दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बैजनाथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो 24 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ की वादियां अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है, इसलिए शिव जी को बैजनाथ के रूप में 12वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। बैजनाथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी सुलक्षणा दीदी जी। आपका जन्म 1959 में हिमाचल प्रदेश के देहरा गोपीपुर में हुआ। बचपन से आप भक्ति एवं आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखती थी। आप सत्यता, पवित्रता, सहनशीलता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1976 में नादौन से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1978 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर 1979 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। तब से आप अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पालमपुर आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर सन 2000 से बैजनाथ में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। मेरे माता पिता जो थे वो धार्मिक थे और उनसे मुझे बहुत कुछ प्रेरणाएं मिली और मैं अपने जीवन में जो है वो मीरा जैसा बनना चाहती थी और मेरा लक्ष्य यही था कि मैं ऐसा अपने जीवन में करूं कि ऐसा मंदिर बनाऊं और उस मंदिर में रहूं। ऐसा मेरा लक्ष्य था, लेकिन उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटी थी और ऐसा मैं सोचती थी, लेकिन छोटी होने के कारण मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद परिवार में मेरे 5 भाई थे लौकिक में और एक बहन थी और मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे सभी बहुत प्यार करते थे परिवार वाले। इसलिए जो है मुझे भी बहुत स्नेह था उनसे
लेकिन जीवन में ना जाने जो मुझे अंदर कोई चीज़ खींचती थी कि मुझे कुछ करना है, तो मैं भगवान की तलाश में थी और मैं सोचती थी कि भगवान मुझे कैसे मिले। तो मैं उसके लिए, मुझे समझ में तो नहीं था, लेकिन मेरे चाचा जी की लड़की थी, उसने जो है वो व्रत रखा। तो मैंने बोला कि ये तुमने व्रत क्यों रखा? तो कहती भगवान को खुश करने के लिए और भगवान को पाने के लिए। तो मैंने कहा तुमने रखा है तो मैं भी रखूँगी और मैं भी भगवान को मिलूँगी। तो ऐसा करके हम व्रत रखते थे और फिर परमात्मा को मिलने की प्रेरणा अंदर जागृत हुई और उसके लिए जो है वो मैंने मेहनत की, मनोपुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया कि मैं भगवान को कैसे मिलूं, उसके लिए व्रत कथा सुनने के लिए जहाँ भी कहीं सत्संग होता था मैं वहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि मुझे रुचि थी कि मुझे किसी न किसी तरह से भगवान को मिलना है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के मैं अंदर ही अंदर कुछ सोचती रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो मेरे पिताजी जो थे वो बहुत भगत थे। 3 बजे उनका उठने का टाइम था और वो मुझे बहुत अच्छी उनसे प्रेरणा मिलती थी। और मेरे पिताजी जो थे वो साधु महात्माओं का बहुत संग करते थे, कभी कभी वो अपने घर में भी ले आते थे। तो उनसे भी मुझे कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती थी, जैसे कि ये संस्कार में थी मेरे में कि भक्ति करनी है। तो मुझे एक दिन बहुत अच्छी अंदर उत्कंठा हुई कि मैं भगवान को मिलूं और उसको पाऊं, तो कैसे पाऊं। तो मैंने सोचा अपने पिताजी को पूछती हूँ कि भगवान को हम सच्चे मन से याद करेंगे और उनको बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो ऐसे मैंने एक दिन अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी आप बताओ मुझे कि भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो क्या वो आ जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पुत्र आ जाते हैं। उन्होंने सोचा ऐसे ही पूछ रही है। तो इसी तरह से मैंने जब पूछा तो मैंने उसी दिन से जो है वो मानो एक भक्ति शुरू कर दी और भक्ति करते करते सुबह शाम को रोज़ धूप लगा करके बैठना और भगवान का आवाहन करना, मन ही मन उनसे बात करनी कि भगवान आप जल्दी आ जाना और मैं आपको पुकार रही हूँ। ऐसा रोज़ मैं करती थी, लेकिन मुझे ऐसे करते करते जो है वो बहुत समय हो गया, 6 मास बीत गए होंगे और भगवान तो कोई आए नहीं। तो मैंने सोचा अभी भगवान तो कोई आया नहीं, तो ये भगवान तो कैसा है जो नहीं पहुंचा। आज कितने दिन से मैं याद कर रही हूँ और सच्चे मन से याद कर रही हूँ, तो भगवान तो आया नहीं। तो ऐसे ही एक दिन में जो है वहाँ बैठी थी अपने रसोई में और सभी सुबह का समय था, छुट्टी थी उस दिन। तो मैं ऐसे, बाकी सभी घर के लोग अपने अपने काम धाम में चले गए और वहाँ पर जो है वो मैंने उसको भगवान को याद किया और सामने फ़ोटो थी शिव शंकर की। तो उनसे मैं फ़ोटो से बातें कर रही थी कि आप कैसे भगवान हैं जो मैंने इतने समय से आपको बुलाया और आप आए नहीं, और मैं कब से आपको बुला रही हूँ, मेरे मन में क्या ऐसा खोट है जो आप नहीं आए। तो ऐसा सोच सोच करके मैं बहुत रोने लगी कि हे भगवान आप नहीं आए और आप झूठे हो, आपने मेरा वचन नहीं निभाया। ऐसे करके बातें करते करते शायद आधा घंटा पौना घंटा मैं रोती रही और फिर मैंने अपने को संभाला और सोचा कि भगवान तो अब आने वाला नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझे कहेंगे कि इस लड़की को क्या हो गया है, और फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए अपना मुंह हाथ धुलाई किया और अपना चेहरा पोंछा और मैंने कहा अब ये भगवान नहीं आने वाला और मुझे आज भगवान को आज से मैं नहीं याद करूँगी।
ऐसा सोच करके मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है कुछ समय मैंने अपने स्कूल में गई थी, तो वहाँ एक मेरे क्लासमेट लड़की थी, उसने मीरा के भजन की एक बुक लाई थी और वो बुक उसने हाथ में पकड़ी थी, लेकिन वो तो भगवान को याद करती नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि ये किताब आपके किसी काम की नहीं है, आप मुझे दे दो। और मैंने उसको 2 रुपये दिए और वो बुक उससे ले ली। और फिर मैंने रोज़ जो है शिव जी को छोड़ करके तो कृष्ण जी की भक्ति शुरू कर दी। और फिर रोज़ मैंने मीरा के भजन थोड़े थोड़े मन में, गाना तो नहीं आता था, लेकिन सुबह शाम बैठना और थोड़ी देर 10-15 मिनट 1-2 भजन मन में रिपीट करने और उसका आनंद का अनुभव करना और फिर अपना और काम करती थी। तो ऐसे करते करते जब मुझे 4-5 मास हो गए तो मुझे कुछ कुछ अनुभव होने लगे। तो अनुभव क्या होने लगे कि मेरे जो घर में जब मैं सोती थी तो ये जो हमारा 5 विकारों वाला चित्र है, उसमें जो 5 भूत दिखाए हैं, वो भूत मुझे ऐसे खाने को पड़ते थे और मुझे बहुत डर लगता था कि ये कैसे भूत हैं जो रोज़ मुझे खाने को पड़ते हैं। और अक्सर करके रोज़ वो मुझे सपने में आते थे, तो फिर मुझे बहुत डर लगता था ऐसे। फिर मैंने सोचना कि अभी मैं इनसे कैसे अपना बचाव करूं। तो सचमुच ऐसे जैसे पास में आने लगते थे तो मुझे एकदम झटका लगता था और मैं आसमान में उड़ जाती थी और उनसे बच जाती थी। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं इनसे बच गई, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। और फिर एक सपना आता था कि ऐसे बहुत सुंदर कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड के अंदर जो है वो राधे कृष्ण है, गोप गोपिकाएँ हैं और उनके बीच में मैं भी हूँ और बहुत सुंदर हम एक रास कर रहे हैं। और उस रास मंडल के अंदर जैसे धरती में रास करते हुए जैसे लोग गरबा करते हैं, इस तरह से मुझे वो अनुभव होता था कि गोल चक्र में हम रास कर रहे हैं और रास करते 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 हम आसमान में उड़ जाते थे और मुझे लगता था कि मैं सबसे ऊपर उड़ गई हूँ। तो मुझे उसकी इतनी आनंद, इतनी खुशी, इतना अच्छा अनुभव होता था, महसूसता होती थी कि मुझे महीना भर उसकी खुशी बनी रहती थी। ऐसा मैं अनुभव करती थी। और ये सपना जो है वो मुझे 15 दिन में एक बार आता था। और एक बार मुझे जो है एक सपना आया, उस सपने में मुझे दिखाई दिया कि मैं जो है एक रास्ते से चल रही हूँ और वो जैसे जंगल का रास्ता है और ऐसे पैदल चल रही हूँ। तो एक तरफ जो है प्याज का ढेर था और 2 कदम के ऊपर लहसुन का ढेर था। तो मुझे आवाज़ आती है कि बच्चे, मैंने कहा हाँ जी। तो कहा बच्चे आज के बाद ना ये नहीं खाना है। और उस समय तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, भक्ति पाठ पूजा ही करती थी। तो मैंने बड़ी खुशी से जवाब दिया कि हाँ मैं आज से नहीं खाऊंगी। और फिर मैं 5-7 कदम और आगे बढ़ती हूँ तो फिर आवाज़ आती है कि बच्चे तो आज के बाद जो है ना मर जाएंगी, 3 दिन के बाद मर जाएंगी। तो मैंने सोचा अच्छा। तो जब ये कहा कि आप 3 दिन के बाद मर जाएंगी तो मुझे मन में बहुत दुख हुआ और ऐसे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो और मुझे बहुत धक्का लगा। और फिर मैं मायूस जैसे हो गई और फिर थोड़ा मैं आगे बढ़ी। तो जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत ऊंची जगह पर पहुंच गई हूँ। और वो जगह पर जब मैं पहुंची तो वहाँ 3 मंजिल की एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के ऊपर आज मैं कह सकती हूँ कि उस बिल्डिंग के ऊपर जो हमारा ये बाबा का ध्वज है
किरणों वाला ये ध्वज लहरा रहा था। और ऐसा मैंने देखा, जब मैं उस ध्वज की तरफ देखा कि वो ऊपर लहरा रहा था, तो मुझे लगा कि वहाँ उस ध्वज से जो किरणें हैं वो इतनी सुंदर वाइब्रेशन आ रही थी कि मैं थोड़े समय के लिए वो मरने वाली बात को थोड़ा भूल गई और मुझे वहाँ कुछ सुकून मिला, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो इस टाइम मैं कह सकती हूँ कि ना तो उस टाइम मुझे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का पता था और ये ज्ञान ध्यान क्या है ये भी मुझे कुछ पता नहीं था, और मैं अपने घर से, अपने गांव से कभी भी बाहर नहीं गई थी, ना मैंने कभी ट्रेन देखी थी। बस में तो बैठे थे लेकिन ट्रेन का कभी सफ़र नहीं किया था, कभी बाहर नहीं गई थी। मानो छोटे से दायरे में थे हम। और अभी मैं कह सकती हूँ कि वो जो मैंने सपना देखा वो था आबू पर्वत का। और जब मैं वहाँ ऊपर पहुँची तो जो मैं बिल्डिंग की बात कर रही हूँ वो बिल्डिंग थी सुख धाम की, और उसके ऊपर ही मैंने ध्वज देखा था। और उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो भी उसी समय मेरे सामने पड़ा था। और जब मैं मधुबन गई हुई थी तो मुझे याद है उस समय का कि वो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो मेरे सामने पड़ा था, हम उसको देख रहे थे। और तब मैं बहुत छोटी ही थी, 15-16 वर्ष की थी। तो ये मैंने सपने में अनुभव किया, जबकि मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। फिर उसके बाद एक और सपना आया, जो जिस सपने में मैंने आज मैं कह सकती हूँ कि वो ब्रिज कोठी थी, और उस कोठी में सभी बहनें थी और भाई लोग भी थे। और वहाँ मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा और गायें देखी, और बहुत बड़े बड़े देग थे और उन देगों में भोजन बन रहा था। तो मैंने देखा तो बाबा ने कहा कि बच्चे घास खाओ और जुगाली करो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये घास खाना और जुगाली करना क्या है। तो इसलिए फिर मैंने ऐसा सोचा। फिर बाबा बड़े बड़े देग थे, उसमें कड़छी चला रहे थे। इस प्रकार से मैंने वो अनुभव किया। तो वो मैंने मानो सपने में वो ब्रिज कोठी देखी थी, लेकिन उसका तो मुझे कुछ पता नहीं था। ये सब चीज़ें बचित्र बचित्र मेरे जीवन में घटित हो रही थी। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। अगर मैं ये सभी बातें अपने लौकिक माता पिता से शेयर करूँगी तो वो मुझे पता नहीं क्या कहेंगे कि इस लड़की को क्या हो गया है, वो कहीं किसी चेले चपटे के पास ले जाएंगे। तो मैं कभी भी ये मन की बातों को उनसे शेयर नहीं करती थी, लेकिन मुझे कहीं सुकून, बहुत सुकून भी मिलता था जब मुझे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे। तो ये जो 3 दिन मरने वाली बात थी, तो मानो 3 साल के बाद मुझे ज्ञान मिला। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मुझे कितनी छोटी थी मैं। 7-8 वर्ष से मुझे ऐसे अनुभव होने लगे थे। तो पहली बार जो है मधुबन में जाने का जो मौका मिला, वो सन 78 में मैं मधुबन गई। तो पहली बार हमें भट्ठी में जाने का मौका मिला था। तो वहाँ से मुझे फिर बाप दादा से मिलने का मौका मिला। तो मैं पहली बार जब बाप दादा से मिली तो बाबा ने मुझे पूछा कि आप संतुष्ट मणि हो। तो और मुझे इतना लगा कि हाँ, भगवान मुझे पूछ रहा कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। तो मैंने भगवान को पा लिया तो मैं सदा संतुष्ट मणि हो गई, क्योंकि मुझे भगवान को ही मिलने की इच्छा थी। तो आपको पाकर के मैं धन्य हो गई, ऐसा मैं मन में प्रेरणा लेती थी, अनुभव कर रही थी।
और आँखों से जैसे आंसू बह रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सचमुच में भगवान से मिल कर के इतनी आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। ऐसा बाप दादा से मुझे प्रेरणा मिली। और बाबा ने पूछा कि आप और क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो, क्योंकि छोटी थी। बाबा मुझे देख रहे थे कि ये बच्ची क्या करेंगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे तू कमाल करेगी। बाबा ने खींचा है तो बाबा के पास पहुंच गई हो, ऐसा बाबा ने वरदान दिया। तो ऐसा करके मैं पहली बार बाबा से ऐसा अनुभव किया। और फिर तो बहुत बार बाबा को मिलने का मौका मिला। तो मैंने दादियों से बहुत कुछ अनुभव किया। जैसे हमारे प्रकाशमणि दादी थे, तो उनके अंदर एक स्पिरिट दिखती थी। उनके जो त्याग और तपस्या थी, और वो एक बल एक भरोसे पर रहती थी। तो उनसे मुझे वो त्याग वृत्ति जो थी वो सीखने को मिली। मुझे त्याग बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है। जब से बाबा की बनी हूँ तब से मन में एक लक्ष्य है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए और बाप का नाम रोशन करना है। ऐसा मन में लक्ष्य रखते हुए जो भी बाबा की मुरली से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, उनको साकार करने के लिए लक्ष्य रखा होता है कि बाबा ने जो आज हमें कहा है वो हमें अपने जीवन में उतारना है और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लेकर के आना है। तो ऐसा करते हुए हम बाबा से भी प्रेरणा लेते हैं, बाबा की मुरली से भी प्रेरणा लेते हैं कि कैसे जो है वो हमने अपने जीवन में त्याग तपस्या करनी है। मेरे जीवन की विशेष धारणा यही है कि मैं लक्ष्य रखती हूँ कि सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से चल करके अनेक आत्माओं को सहयोग देना है और उनको आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। और पवित्रता मुझे मन को भाती है और मनो उसमें मैं बिल्कुल जो टॉक है वो भी मेरी पवित्र, और कर्म में भी पवित्रता और मन वचन कर्म में भी पवित्रता, इस चीज़ को मैं अपनाती हूँ। और मुझे जो ईश्वरीय कार्य मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक्यूरेट करूँ और एक्यूरेट टाइम पर उसको संपन्न करूँ। ऐसा मेरा अंदर का लक्ष्य रहता है। तो इन्हीं प्रेरणाओं से मैं आगे बढ़ रही हूँ और ऐसा पुरुषार्थ में अंदर करती हूँ। और बाबा का जो इशारा है कि समय के अनुसार जो है वो आपको कैसे प्रगति करनी है, तो उसके लिए मैं अंदर मन में प्रेरणा लेती हूँ। और जिसके लिए मनसा वाचा कर्मणा अंदर से ये विचार आता है कि मुझे बाबा को साथ लेकर के अपने ईश्वरीय प्रेरणा जो है वो अंदर से वाइब्रेशन जो है वो दूर दूर तक देना है। ऐसा मैं अपने जीवन में धारण करती हूँ। स्वयं को संपन्न बनाने के लिए मैं अंदर ये पुरुषार्थ करती हूँ कि हर चीज़ से मुक्त होकर के, न्यारे होकर के मुझे रहना है। और अंदर में अपने लक्ष्य रखना है कि अंदर ही अंदर मुझे पुरुषार्थ करना है कि पूरे विश्व को वाइब्रेशन देनी है। और मुझे स्वयं व्यर्थ से, बुराइयों से, हर चीज़ से मानो न्यारे बन कर के आगे बढ़ना है। ऐसा मैं पुरुषार्थ करती हूँ और अंदर लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे एक जैसे बाप दादा ने और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने अंदर पुरुषार्थ किया है, इसी तरह से मुझे अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करके उस लक्ष्य को, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। तो मेरे जितने भी ब्राह्मण परिवार, हमारा ईश्वरीय परिवार है,
उनके लिए मेरा शुभ संदेश यही है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो करके और किसी को ना देख करके और बाप दादा को और मम्मा बाबा को हमने देखना है और मम्मा बाबा जैसा हमको बंधनों से मुक्त हो करके फरिश्ता बन करके बाप की भुजा बन करके बाप के साथ साथ संपन्न बन करके संपूर्ण बन करके साथ चलना है और निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनाना है इस महायज्ञ को। ये मेरी शुभ भावना है और शुभकामना है। यही मैं अपने इस ब्राह्मण परिवार को संदेश देना चाहती हूँ। हमारी सुलक्षणा दीदी निर्माण चित्त है और सबको लेकर के इस संगठन को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और सेवा का भी इनको बहुत उमंग है। अपने परिवार जैसे भाषण देते हैं और जो भी बैजनाथ का क्षेत्र है उसकी सेवा के लिए जो इनके पास प्लान आते हैं वो मिल कर के शेयर करते हैं और उसको से करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और दूसरा इनका सबसे बड़ा है कि हर बात को समा लेते हैं और उसका कोई भी ऐसी बात दिल में नहीं रखते हैं और उसको सेवा को बढ़ाने का एक इनके अंदर उमंग है। कभी भी घर में बड़ी परेशानी होती थी तो रोते रोते मैं दीदी के पास आ जाती थी और दीदी बड़े प्यार से उसको मतलब एकदम से हल्का कर देते थे। और दीदी में इतना है कि जितना भी काम हो कभी भी परेशान नहीं होते। हम कोई भी छोटा सा फंक्शन करते हैं तो हमें थोड़ा सा भारीपन लगता है और दीदी तो एक के बाद जैसे एक अभी एक काम होएगा फिर दूसरा होएगा कोई भी प्रोग्राम, तो दीदी को मैंने कभी भी भारीपन उनमें नहीं देखा। बड़े सहज भाव से हर काम करते हैं। क्योंकि जब परमात्मा का ये तीसरा नेत्र खोल दिया उन्होंने हमारा इस 7 दिन के कोर्स में, तो हमने ये एकदम सब कुछ त्याग दिया। कुछ भी हमारे बीच बेकार नहीं रहा और ये इन्हीं की प्रेरणा की वजह से ही हमें ये प्राप्ति हुई। अब ये जब ये हमें यहाँ बुलाती हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पाठशाला में रेगुलर मुरली होती है, जितने लोग यहाँ होते हैं उतने ही लोग वहाँ होते हैं पाठशाला में, और दीदी समय समय पर वहाँ आकर हमें प्रेरणा देती रहती हैं। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चाल। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। नजर ने मुझे कर दिया